अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्स्ट बुक। ठीक है, पाठ्य पुस्तक से होने वाली हानियां। इससे पहले हमने एडवांटेजेस की थी, अब करेंगे हम डिसएडवांटेजेस। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, लिमिट्स द फील्ड ऑफ स्टडी, यानी कि अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना। यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जो आजकल जो बुक्स हैं, बुक्स की वजह से क्या हो गया, जो स्टडी है वो बिल्कुल एक बराबर हो गई। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो बच्चे को अगर एक्स्ट्रा नॉलेज लेना हो तो वो उसको बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। टीचर और स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें, ठीक है, टीचर और स्टूडेंट दोनों की बात कर रहे हैं, तो टीचर और स्टूडेंट्स में क्या होता है कि जितना सिलेबस आपको दिया है वही टीचर करवाएगा, और जितना आप स्टूडेंट जो है वो गेन करेगा, ठीक है, वही पढ़ेगा। उससे अलावा वो एक्स्ट्रा उस चीज को समझने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इसमें यही बात है कि अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना, जो एजुकेशन है वो बिल्कुल सीमित कर दी गई है दोनों टीचर और स्टूडेंट्स के लिए, कि इतना आपने पढ़ाना है और इतना बच्चे ने पढ़ना है। मतलब कोशिश ही नहीं करेगा स्टूडेंट, और ना टीचर करेगा कोशिश कि वो एक्स्ट्रा कुछ करे। ठीक है, अब इसके बाद है एनकरेजेस द डिपोजिशन ऑफ क्रैमिंग, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। अब बुक्स की हेल्प से क्या है कि रटने की जो प्रवृत्ति है ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, बुक्स आपके पास होंगी, अगर आपके पास बुक्स हैं तो उससे क्या होगा कि आप उसको क्रैमिंग करते चलोगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि देखो, जब तक आपको वो टॉपिक समझ नहीं आया होगा, जो भी टीचर ने टॉपिक करवाया, जब तक आपको समझ नहीं आया तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको रटते रहोगे तो वो कुछ टाइम के लिए आपको याद रहेगा, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा, उस टाइम के बाद क्या होगा, बिल्कुल टोटली फिनिश हो जाएगा आपके माइंड से। तो ये भी क्या है, एक डिसएडवांटेजेस है किसकी, टेक्स्ट बुक की। अब थर्ड देखते हैं इसका। थर्ड पॉइंट है एम्फेसिस इज ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज, सैद्धांतिक ज्ञान पर बल। यानी कि इस पॉइंट से आप समझ सकते हो कि स्टूडेंट क्या है, वो सिर्फ किस पे डिपेंड है, ओनली थ्योरी पढ़ाते चलेंगे, थ्योरी पे ही डिपेंड है बच्चा। ठीक है, उसको प्रैक्टिकली कुछ बताया नहीं जाएगा तो उसको कुछ वो चीज जो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगी। मान लो आपको कोई टॉपिक करवाया जा रहा है, ठीक है, उस पर क्या है, अगर मान लो बुक साइंस की बुक में आपके पास वो टॉपिक है, तो उसका अगर प्रैक्टिकल साथ में दिया गया है, ठीक है, तो प्रैक्टिकल को भी है टीचर को करवाना चाहिए। लेकिन वो वहां पर वो उस चीज को नहीं करवा रहा, सिर्फ क्या करवा रहा है, थ्योरी बता रहे हैं। ठीक है, बच्चा क्या कर रहा है, थ्योरी को ग्रेस्प कर रहा है और उसको प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं। अगर उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो उसको वो चीज अच्छे से बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो होना क्या चाहिए कि उसको साथ साथ में क्या, थ्योरी के साथ साथ जो प्रैक्टिकल वर्क भी उसको साथ में करवाना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इसका फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास। यहां पर दिया डिफेक्टिव मटेरियल, दोषपूर्ण सामग्री। देखो डिफेक्टिव मटेरियल में क्या आएगा कि बुक्स जो है काफी सारी डिफेक्टिव मटेरियल से बनी होती है। जैसे मान लो आपके पास क्या है, बुक है, ठीक है, उसमें क्या है कि आपने कोई लेक्चर पढ़ना है, कोई चीज आपने पढ़ी, लेकिन वो डिटेल में नहीं है। ठीक है, वो आपके पास डिटेल में नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा, सिर्फ उसको देखेगा, ठीक है, और उसी को क्या करेगा, आगे पढ़ता जाएगा, लेकिन डिटेल में उसको बिल्कुल भी उसकी नॉलेज नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर वो उसको डिटेल में नहीं समझेगा तो उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए डिफेक्टिव मटेरियल का मतलब क्या है कि उससे क्या होगा, वो उस चीज को रट लेगा। ठीक है, उस चीज को वो रट लेगा, लेकिन ये कोशिश नहीं करेगा कि मैं उसको आगे समझ सकूं या उसको आगे मैं और अच्छे से तैयार कर सकूं। सिर्फ वो उसी पे डिपेंड रहेगा कि इतना काफी है, मैं इतना याद कर लूंगा और उसको एग्जाम में जाके लिख दूंगा। अब नेक्स्ट इसमें नॉलेज अटेन इज नॉट परमानेंट। अब नॉलेज अटेन इज नॉट परमानेंट का मतलब क्या है, ज्ञान स्थायी नहीं होता। यानी कि अगर आप कुछ करेंगे नहीं, कुछ करके सीखेंगे नहीं, तब तक आपको उस चीज का पता नहीं चलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई प्रैक्टिकल अगर आप करते हैं, ठीक है, अगर आप उसको करेंगे खुद से तो आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने ये चीज की थी। लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिकली ना कर पाओ, ठीक है, ना करोगे, तो क्या होगा, उससे आपका जो नॉलेज है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। और उससे क्या होगा, आपकी जो जितनी आपकी ज्ञानता होगी वो उल्टा होके वो कम होती चलेगी। ठीक है, उससे आपकी जो है नॉलेज जो है वो खत्म होती चलेगी। अगर जब तक आप खुद ट्राई ना करो, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, अगर आप खुद ना करो तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक आप खुद हाथ नहीं लगाओगे किसी चीज को तो वो आपको अच्छे से समझ भी नहीं आएगी। तो यही पॉइंट था कि नॉलेज अटेन इज नॉट परमानेंट, ज्ञान स्थायी नहीं होता। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इवन टीचर डू नॉट मेक यूज ऑफ टेक्स्ट बुक प्रॉपरली, अध्यापकों द्वारा पाठ्य पुस्तकों का सही उपयोग नहीं ना करना। तो इस पॉइंट को समझते हैं। अब देखो टीचर क्या करते हैं, क्लास में आते हैं, इस पॉइंट को समझो। टीचर क्या करते हैं, क्लास में आते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं कि बच्चों को बोल देते हैं कि आप इस पाठ को पढ़ो। ठीक है, वो बोल देंगे कि आप इसको पढ़ते चलो, बच्चा क्या करेगा, पढ़ता चलेगा। और कुछ टीचर क्या करते हैं, सिर्फ सिलेबस खत्म करने की करते हैं, उन्हें बाकी किसी चीज से और लेना देना नहीं होता। ठीक है, वो क्या करते हैं, अपना सिलेबस खत्म कर देंगे, उसके बाद वो कम से कम क्लास में आएंगे। ठीक है, ज्यादा क्लास में भी नहीं आएंगे और क्लासेस वो अटेंड भी नहीं करेंगे। लेकिन कुछ टीचर क्या करते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए क्लास में आएंगे, ठीक है, और बच्चों को क्या बोलेंगे कि आप इसको पढ़ दो, और खुद क्या करेंगे, वो आराम से सो जाएंगे। ठीक है, कुछ करते हैं ऐसा कि वो बच्चों को बोल देंगे कि आप
अपना पढ़ते रहो, ठीक है, अपना अपना पढ़ते रहो और खुद क्या करेंगे वो रेस्ट करते हैं। तो ये था इसका मतलब, इवन टीचर डू नॉट मेक यूज ऑफ टेक्स्ट बुक प्रॉपरली, अध्यापक द्वारा पाठ्य पुस्तकों का सही उपयोग ना करना। अब लास्ट पॉइंट है इसमें, स्टूडेंट डू नॉट रिमेन एक्टिव टूवर्ड स्टडीज, बच्चों का अध्ययन के प्रति सचेत ना होना। इस पॉइंट का मतलब ये है कि बच्चे क्या करते हैं, कोशिश नहीं करते कभी पढ़ने की, ठीक है, उन्हें पता है कि हमारे पास बुक्स हैं, हम बुक से पढ़ लेंगे और एग्जाम में उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। तो इससे क्या है, वो भी एक नुकसान है, ठीक है। क्या करते हैं, पूरा साल वो पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, पूरा साल बिल्कुल भी नहीं बुक को हाथ लगाएंगे, लेकिन जब एग्जाम टाइम आएगा तो वो क्या करेंगे, ये माइंड में रख लेंगे कि हम आज इतना कर लेंगे, ठीक है, इस चीज़ को हम रट लेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम रट लेंगे और दूसरे दिन जाके उसको एग्जाम में लिख देंगे। तो वो क्या है, एक डिसएडवांटेज है किसकी, इस टेक्स्ट बुक की, ठीक है। बल्कि बच्चे को क्या होना चाहिए, वो पूरा साल उस चीज़ को पढ़े, अच्छे से समझे, ताकि वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। लेकिन यहाँ पर डिसएडवांटेज की बात की गई, तो एडवांटेज में क्या हो गया कि वो सिर्फ रटेंगे और उसको जा करके एग्जाम में लिख देंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके यूजेज एंड फंक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक, ठीक है। यूजेज अलग से करेंगे और फंक्शन को हम अलग से डिस्कस करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।